नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। ये आलीशान संपत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए है, अब पर्यावरण उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रही है। परिसर के अंदर सोने की सजावट, इटालियन मार्बल के फर्श और आलीशान सज्जा सहित कई चीजें हैं। इस परिसर तक बुनियादी ढांचा को पक्की सड़कें, जल की व्यवस्था, थोक जल आपूर्ति और 100 केवी बिजली सब स्टेशन शामिल है। एयर इंडिया ने बताया कि विमान के शौचालय में पॉलिथीन और कपड़े बहा दिए गए थे, जिस वजह से पाइपलाइन जाम हो गई थी और टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गया था। एयर इंडिया के मुताबिक विमान में कुल 12 शौचालय थे, जिनमें से 8 बंद हो गए थे। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 नए मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। वायुसेना अगले 4 से 5 वर्षों में वैश्विक टेंडर के माध्यम से विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है और इन प्रतिस्पर्धा में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सरकार को पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और शासन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई। ड्रोन निगरानी प्रणाली में और कमजोर सीमाओं पर बाड़ लगाने जैसे तकनीकी जन उद्यम मंत्री सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ है। सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपील की है कि पुराने विचारों के बाहर आना चाहिए और एक नया देश बनाना चाहिए। इस बीच मंगलवार को डीएम के सांसदों ने त्रिभाषा नीति के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 10 फरवरी को जॉर्डन में गोली मार करके मारे गए अनिल गैब्रियल के पिता ने न्याय की मांग करते हुए जोर दिया है कि उनका बेटा आतंकवादी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक था। जब वो यहाँ से रवाना हुआ तो अपने साथ वीजा समेत जरूरी दस्तावेज लेकर गया था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका साला भी था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें 400 से अधिक यात्री सवार थे। यात्रियों को बंधक बना लिया गया और कुछ के पास आत्मघाती हमलावर भी बैठे थे। हिसार नगर निगम चुनाव में भाजपा के प्रवीण पोपली ने कांग्रेस के कृष्ण टिट्टू सिंगला को हरा करके जीत हासिल की। पोपली को 96,396 वोट मिले, जबकि सिंगला को 31,863 वोट मिले हैं। मतगणना के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि हिसार में भाजपा ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। हरियाणा में 10 नगर निगमों में से 9 पर भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं मानेसर के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का ये भी मेयर नहीं बना है। पानीपत से भी प्रत्याशी सोनीपत से राजीव जैन मेयर बनाए गए हैं। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर भांग पीकर महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बहन बेटी 2005 से पहले कपड़े पहनती थी या ऐसे ही रहती थी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।